प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 10 के प्रमेय 10.1 तथा प्रमेय 10.2 को सिद्ध करेंगे। यह प्रमेय 10th बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक, और यहाँ पर एक केंद्र है, ठीक। बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, ठीक, और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा गुजारेंगे यहाँ पर, ठीक। एक स्पर्श रेखा खींच दी है, ठीक। बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर O है, वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से जो जाने वाली रेखा है यहाँ, ये लंब होता है स्पर्श रेखा पर, ठीक। ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। यही बोल रहा है कि स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो स्पर्श बिंदु है इसको हम P मान लेते हैं, ठीक है, P मान लेंगे, और ये जो स्पर्श रेखा है इसको XY मान लेते हैं, ठीक, XY मान लेंगे। चलिए तो लिखते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे, मान लिया कि O केंद्र वाले एक वृत्त है, ठीक। O केंद्र वाले एक वृत्त है। अब क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा XY लिखेंगे, स्पर्श रेखा XY वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श करता है। देखिए यहाँ पर P बिंदु पर स्पर्श करता है। वृत्त के P बिंदु पर क्या करता है? स्पर्श करता है, या लिख देंगे यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, या प्रतिच्छेद करती है, ठीक। जो दिया हुआ है ये हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। लिखने पर नंबर मिलता है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा जो यहीं से लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे। पहले सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? देखिए यहाँ पर जो XY स्पर्श रेखा है और OP इस पर लंब है, ठीक है। यही सिद्ध करना है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे OP लंब XY, ठीक है। इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। जो 90 डिग्री का होता है, एकदम सीधा होता है, ठीक है, उसी को लंब बोला जाता है। इसको इस तरह से सूचित किया जाता है, ठीक है। XY पर OP जो है XY पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, एकदम सीधा है, ठीक। अब चलिए आगे। अब हम लिखेंगे परमान दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे परमान। ये सब लिख लीजिएगा ताकि नंबर अच्छा मिलेगा। स्पर्श रेखा क्या है? XY। स्पर्श रेखा XY पर वृत्त के बाहर एक बिंदु लेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं पहले, वृत्त के बाहर एक बिंदु, मान लेते हैं कि एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम है, देखिए यहाँ पर, जिसका नाम है Q, ठीक है।
तो बिंदु, इसको लिख लेंगे, ठीक है, बिंदु Q मानकर OQ से मिलाया। देखिए OQ से मिला देंगे इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर लिख लेंगे Q मानकर OQ से मिलाया, ठीक। अब लिखेंगे ये जो भुजा OQ है, भुजा OQ, देखिए भुजा OQ, यहाँ पर त्रिज्या क्या है, त्रिज्या OP है, त्रिज्या OP से बड़ा है, OP से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर जो OP जो त्रिज्या है ये सबसे छोटा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ से जाने वाली जो रेखा होता है त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे छोटी है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ खींचिएगा तो इसका दूरी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ खींचिएगा तो इसका भी दूरी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ खींचिएगा तो इसका भी दूरी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि P पर तो लेना नहीं है, P पर तो स्पर्श बिंदु है। देखिए वृत्त के बाहर लेना है, ठीक है, वृत्त के बाहर लेना है तो यहाँ पर हमेशा लंबा होगा। देखिए ये वृत्त पर है, ठीक है, लेकिन बिंदु जो है रेखा पर, स्पर्श रेखा पर ही लेना है, जो कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, सिर्फ एक बिंदु से स्पर्श करता है। इसलिए तो OP जो है ये सबसे छोटी है। यहाँ पर कहीं भी लेंगे तो OP से बड़ा होगा, ठीक है, OP से बड़ा होगा। यहाँ लेंगे तो दूरी ज़्यादा हो जाएगा। ये जो सीधा होता है ना, इसका दूरी कम होता है, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे इसको। अब लिख लेंगे OQ जो है, OQ भुजा जो है OP से बड़ा है, OP से क्या है, बड़ा है। यानी कि इसका साइन हो गया, ठीक। यहाँ तो लिख भी किए हैं, ठीक है, OQ ग्रेटर देन OP, ठीक। अब इसको निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक। निष्कर्ष लिखेंगे XY रेखा पर, देखिए XY स्पर्श रेखा है ना, XY स्पर्श रेखा पर P के अलावा कोई भी बिंदु मान ले, कहीं भी बिंदु मान ले, P के अलावा, P को नहीं लेना है, P के अलावा कहीं भी बिंदु मान ले तो सभी स्थितियों में क्या होगा, त्रिज्या OP जो है वो उसकी दूरी न्यूनतम रहेगी, इसकी दूरी सबसे कम रहेगी, ठीक। तो यही लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। XY रेखा पर P के अलावा कोई भी बिंदु मान लें, सभी स्थितियों में त्रिज्या क्या है, OP की दूरी क्या होगा, न्यूनतम होगी, ठीक है, न्यूनतम होगी, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए जो न्यूनतम होता है वही लंब होता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई छत है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर फर्श है, ठीक, यहाँ पर फर्श है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो सीधा रहेगा इसका दूरी कम रहेगा, ठीक है, इसका दूरी सबसे कम रहेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, चाहे यहाँ से खींचेंगे, कहीं से खींचेंगे, ठीक है, तो दूरी क्या होगा, दूरी ज़्यादा होगा। यहाँ पर न्यूनतम दूरी ही लंब होता है, ठीक है, न्यूनतम दूरी ही क्या होता है, लंब होता है। बस यही लिख देना है, सिद्ध हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे अतः OP जो है लंब है
एक्स वाई स्पर्श रेखा पर, ठीक, एक्स वाई स्पर्श रेखा पर, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ठीक। न्यूनतम दूरी ही लंब होता है, ठीक है, यही फैक्ट याद रखिएगा, बस हो गया। चलिए आगे चलते हैं, प्रमेय 10.2 को हल कर लेते हैं। अब देखिए प्रमेय 10.2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ठीक है। अब बाह्य बिंदु लेंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक वृत्त है, ये क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ओ मान लेते हैं इसको, ठीक। अब बाह्य बिंदु मान लीजिए कि कहीं बाह्य बिंदु ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं या यहाँ पर ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। बाह्य बिंदु का मतलब होता है कि बाहर का कोई बिंदु ले लेंगे, ठीक है, बाहर का कोई बिंदु यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। चलिए अब क्या बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, ये जो बाह्य बिंदु बाहरी बिंदु है, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है, केवल 2 ही खींचा जा सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता है। अब यह सिद्ध करना है कि जो यह स्पर्श रेखा है ये आपस में बराबर है, ठीक है, यही सिद्ध करना है। खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, कैसे बराबर होती है, यही सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा होगा, दोनों को मिला लेंगे। देखिए तो स्पर्श रेखा को मिला लिए हैं। चलिए बाह्य बिंदु को P मान लेते हैं, ठीक, यहाँ पर P मान लेते हैं। स्पर्श बिंदु को इसको Q मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं R, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो त्रिज्या है इसको मिला लेते हैं, ठीक, इसको मिला लेंगे। उसके बाद इस त्रिज्या को मिला लेंगे, ठीक। अब फिर इसको क्या करेंगे कि यहाँ से मिला लेंगे, ठीक, यहाँ से भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक, यहाँ से भी मिला लेंगे। चलिए तो ये जो लिखे हैं उसको अब लिख लेंगे। मान लिया कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR है। दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR है, ठीक, इतना लिख लेंगे। अब हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि जो PQ है, ये जो PQ है और ये PR है, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, दोनों स्पर्श रेखा है, दोनों बराबर है कि नहीं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। चलिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो PQ बराबर PR, दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर है कि नहीं, यही सिद्ध करना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमाण देंगे, कैसे कैसे होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर O बिंदु है, O केंद्र बिंदु है, तो O से Q को मिला दिए, ठीक है, O से R को मिला दिए, O से P को मिला दिए, O से P को मिला दिए, तो यही लिख लेंगे, ठीक। OQ तथा OR को मिलाया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होता है, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। यह प्रमेय आप 10.1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, देखिए यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, ये दोनों क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। चलिए लिख लेते हैं इसको।
कोण ओ क्यू पी बराबर कोण, देखिए यहाँ पर देखिए ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी, ठीक है। तो लिख लेंगे कोण ओ आर पी, ठीक है। तो क्यों है ये? क्योंकि क्या जो त्रिज्या है, चलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पर आ रहे थे? चलिए ओ क्यू पी बराबर कोण आर पी, ओ आर पी, ठीक है, ओ आर पी। देखिए यहाँ पर देखिए ओ क्यू पी है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ओ आर पी यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों है? क्योंकि स्पर्श रेखा पर, देखिए स्पर्श रेखा पर लंब होता है त्रिज्या, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक। तो यहाँ पर त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, ठीक, इसलिए दोनों बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री का हो जाता है। उसके बाद चलिए अब लिखेंगे भुजा ओ क्यू बराबर ओ आर। अब देखिए यहाँ पर जो है ओ क्यू और ओ आर क्या है? त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक, एक ही वृत्त की त्रिज्या होगी, इसलिए दोनों बराबर है। ओ क्यू और ओ आर दोनों बराबर है, ठीक। ओ पी बराबर ओ पी। अब देखिए ओ पी दोनों में है, देखिए ओ पी कहाँ है? ओ पी यहाँ पर भी है और ओ पी इसमें भी, दोनों त्रिभुज में है, ठीक है, दोनों त्रिभुज में ओ पी है, ठीक। ओ पी उभयनिष्ठ भुजा, ठीक। यहाँ पर देखिए त्रिभुज नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, देखिए ओ क्यू पी, ठीक है, और फिर ओ आर पी, दो समकोण त्रिभुज हैं तथा ओ आर पी में, ठीक। चलिए तो ओ पी दोनों में है, देखिए इस त्रिभुज में भी ओ पी है और इस त्रिभुज में भी ओ पी है, दोनों में ओ पी है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा होगा, तो बराबर होगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर देखिए कोण ओ क्यू पी बराबर हो गया कोण ओ आर पी, क्योंकि त्रिज्या लंब है स्पर्श रेखा पर, ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब है तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का हो गया तो दोनों बराबर हो गया कोण। यहाँ पर देखिए ये त्रिज्या है ओ क्यू बराबर ओ आर, दोनों त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ठीक। ओ पी दोनों त्रिभुज में है, देखिए ओ पी जो है दोनों त्रिभुज में है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा होगा, तो ये भी बराबर होगा। चलिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं, त्रिभुज ओ, देखिए ओ क्यू पी सर्वांशम त्रिभुज ओ आर पी। सर्वांशम का मतलब क्या होता है कि ये दोनों हर तरह से बराबर होता है, एक त्रिभुज को एक त्रिभुज के ऊपर रख दें तो पूरी तरह से ढक लेता है, वही सर्वांशम होता है, ठीक। तो सर्वांशम क्यों हुआ? ठीक, सर्वांशम क्यों हो गया? इसका क्या प्रॉपर्टी है? तो लिखेंगे आर एच एस सर्वांगसमता से, ये नियम है, आपको त्रिभुज चैप्टर में मिल जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट उसका बनवा दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। फिलहाल में अभी समझा देते हैं। देखिए आर का मतलब क्या हुआ? राइट एंगल क्या है? 90 डिग्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो राइट एंगल। और यहाँ पर एच का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का सामने का जो भुजा होता है ये कर्ण होता है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, ठीक है, तो इसी को एच बोला जाता है, ठीक। एस मतलब साइड होता है, यानी कि भुजा होता है, ठीक, साइड मतलब भुजा, तो इसके चलते ये क्या है? सर्वांगसम हो गया, ठीक है। जब सर्वांगसम हो गया तब लिखेंगे यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज में सभी संगत
भुजाएं बराबर होती है। संगत भुजाएं भी बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होती है, ठीक है, सब चीज़ बराबर होता है, तभी इसको सर्वांगसम त्रिभुज कहा जाता है, ठीक। इसलिए अतः लिखेंगे, अतः पी क्यू बराबर पी आर, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। यही सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था ना कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हो गया। देखिए क्या है, पी क्यू और पी आर दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ठीक। तो यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है। चलिए, सिद्ध हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।